बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अमेरिका के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमती ज़राए हैं, उनका मानना है कि अफ़गानिस्तान में हर चीज़ जो है वो उल्टी सिमत में जा रही है और तालिबान जो हैं अमेरिका की तवक्को के बरक्स बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। और वो उनका ये मैं अमेरिका का बता रहा हूँ कि अमेरिकी के जो हुकूमती ज़राए हैं उनका ये मानना है कि तालिबान जो हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के 65% रकबे पर कब्ज़ा हासिल कर चुके हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उनको शायद अगले 1 माह लगे जिसके अंदर वो काबुल को फ़तह कर लें, या कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बात करें तो 3 माह का उनको अरसा लगेगा कि जिसके अंदर 90 रोज़, वो कह रहे हैं कि 90 रोज़ यानी 3 माह के अंदर वो काबुल के ऊपर पूरा का पूरा कब्ज़ा कर लेंगे, जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी जो है चीज़ है कि मुतअद्दिद ममालिक जो हैं इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि उनका सफारती अमला जल्द से जल्द जो है काबुल से निकल जाए। इस हवाले से अमेरिका भी ये सोच रहा है कि 31 अगस्त के बाद वो अपने सफारती अमले को काबुल के अंदर रखे या ना रखे, क्या करे या ना क्या ना करे। तो इस हवाले से जो अमेरिका के हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने का कहना है कि उन्होंने ख़ास नज़र रखी हुई है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो बाइडन जो हैं उन्होंने अपने एक और बयान दिया अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के फ़ैसले पर उनको कोई पछतावा नहीं है। हम जो हैं अफ़गान हुकूमत की हमायत का सिलसिला जारी रखेंगे और बाकी जो हमारा एवैक्यूएशन का प्लान है, इनखला का प्लान है, वो ऐसे ही जारी व सारी रहेगा। और हम 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अफ़गानों के हवाले करके यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी फिर तालिबान जाने, अफ़गान हुकूमत जाने क्या होना है, वो अब कुदरत के फ़ैसले हैं। दूसरे जानिब अगर आप देखें, जो अफ़गान अमूर के माहिरीन हैं वो भी अब इस बात पर यकीन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी रोकना जो है फ़िलहाल बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तालिबान को आम शहरियों की हमायत हासिल होना शुरू हो गई है। और अगर तालिबान ने इक़्तिदार दोबारा संभाल लिया तो अमेरिका और नेटो अफवाज की अफ़गानिस्तान में 20 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो धरी की धरी रह जाएगी, वो एक तरह से ज़ाया हो जाएगी। हालात आपको मैं बताऊं यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि सदर अशरफ गनी ने दारुल हुकूमत काबुल को बचाने के लिए खित्ते के ममालिक और गैर कानूनी मुसल्ला मलेशिया ग्रुपों से भी मदद तलब कर ली है। हकीकत यह है कि अफ़गान तालिबान ने बड़े शहरों पर कब्ज़ा किया तो मजम्मत ही नहीं हुआ कुछ यूं कि जब तालिबान आगे बढ़ना शुरू हुए, जब ये मुआहदा सामने आया, अमन मुआहदा सामने आया कि अमेरिका यहाँ से इनखला करके जा रहा है, एक तो सबसे पहली चीज़ आप अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें कि जब अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात करता है कतर के अंदर अफ़गान अमन मुज़ाकरात, तो उसके अंदर अफ़गान हुकूमत को नहीं शामिल करता पहले दिन से, और कहता है कि बाद में जो ग्रैंड अफ़गान वो हो गए मुज़ाकरात होंगे उसके अंदर जाके तालिबान और जो अफ़गानिस्तान के लीडरान हैं वो करें। तो पहले ही जो चीज़ें तय करनी थी वो तय करके अमेरिका तो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल गया, भाग खड़ा हुआ। फिर आप देखें जब तालिबान आगे बढ़ना शुरू हुए तो वो देही इलाकों के ऊपर उन्होंने सबसे पहले कब्ज़ा करना शुरू किया और जो सूबाई दारुल हुकूमत थे उनको छोड़ दिया। जबकि उस मौके पर जो अफ़गान फोर्सेस थी, अफ़गान फ़ौज थी, उनका मानना था कि काबिल दिफा ही नहीं है ये दही इलाके, और यहाँ पर अपनी जानो माल को सर्फ करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए जो दारुल हुकूमत है, सूबाई दारुल हुकूमत, उन पर अपना कंट्रोल रखा जाए और वहाँ से जो है फिर अफ़गानिस्तान का दिफा किया जाए। तो तालिबान ने अगर आप देखा जाए तो वो जितने देही इलाके हैं सबसे पहले मरहले के अंदर उन सबको फ़तह किया। जो सप्लाई लाइन्स थी वो काटी गई, मैसूर करके रख दिया गया एक शहर के अंदर। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जिस तरह वो शहरों में दाखिल हो रहे हैं, बहुत से शहर तो इस तरह के हैं, सूबाई दारुल हुकूमत इस तरह के हैं जहाँ पर तालिबान को किसी किस्म की मजम्मत का सामना नहीं है। यहाँ तक कि कई सूबों के अंदर जो गवर्नर हैं, नायब गवर्नर्स हैं, या तो वो भाग गए हैं, जंग लड़ना तो दूर की बात, या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने अपने पूरी मुहावजों समेत और अपने पूरी मलेशिया और फौज के समेत, और वो तालिबान के आगे सरेंडर करते जा रहे हैं। और कहते ये हैं कि जो मकामी इंतज़ामिया है वो कह रही थी कि इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने खून रेजी से बचने के लिए फ़ौज हटाने की दरख्वास्त की गई थी जो कबूल कर ली गई। तो असल में
जो कमी है, कोताही है, नालायकी है, नाअहली है, वो अफ़गान हुकूमत की है। अफ़गान हुकूमत की करप्शन तो सबके सामने है। जो वो ऑन पेपर बताया जाता है कि 3 लाख अफ़गान फ़ौज है, पर ऑन ग्राउंड जो है वो लोग कैलकुलेट करते हैं तो लाख भी मेरे ख्याल से मुश्किल बमुश्किल जो है अफ़गान फ़ौज इस वक्त नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान में हुकूमत करने वाले सिर्फ काबुल को बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं और अपनी नाकामी का मलबा जो है पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से इनको मदद मिल रही है, सप्लाई लाइन मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि ये सब जो हैं मफरूज़े हैं, तो जिहाद हैं। अफगान फ़ौज जो अमरीकियों के बलबूते पर तालिबान को मजम्मत दिखा रही थी, अमरीकियों का सहारा हटते ही अगर आप देखें ताश के पत्तों की तरह ढेर होकर रह गई है। तो ये असल सूरत हाल है, एक्चुअल सूरत हाल है। अब तालिबान ने, मैं अगर आपको ये जल्दी जल्दी जो आज की खबरें हैं इस हवाले से कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने कंदूज एयरपोर्ट पर खड़े भारतीय जंगी हेलीकॉप्टर को कब्जे में ले लिया है। कंधार और हिलमत में तालिबान और सरकारी फोर्सेस के माबैन लड़ाई गुज़िश्ता रोज़ भी जारी रही। शदीद लड़ाई के बाद तालिबान ने कंधार जेल पर भी कब्जा कर लिया है। जेल में कैद हज़ारों कैदियों को भी रिहा करवा दिया गया है। अच्छा, ये एक बड़ी उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो जिस जगह जाते हैं वहाँ पर जेल में मौजूद जितने भी कैदी होते हैं उनको रिहा करवा लेते हैं और वो बदले में उनके साथ शामिल हो जाते हैं। और ज़्यादातर तालिबान के से वाबस्ता लोग ही होते हैं, तो उनको जब वो शामिल हो जाते हैं तो उनकी जो ताकत है, कुव्वत है, उसमें इजाफा हो जाता है। और फिर वो जब आगे निकलते हैं, आगे जाते हैं, दूसरे शहरों पर हमला करते हैं, तो वो ज़्यादा ताकत से करते हैं। जबकि आपको मैं बताऊं, लश्कर गाह में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। फ़ज़ाई बमबारी की गई है मार्केट के ऊपर और मार्केट में दर्जनों जो मेडिकल स्टोर्स थे वो तबाह हो गए हैं। और ये वाक़यातन काफ़ी दिनों से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जो अफगान फोर्सेस हैं वो ऐसे रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रहे हैं जहां पर लोग रहते हैं, जो आम अफगानी रहते हैं उनके ऊपर भी इस तरह बमबारी करके जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है। उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो तालिबान हैं उनका तो क्लियर कट जो है वो मौलवी याकूब का ऑडियो पैगाम भी आपके सामने आ गया, मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, तो वो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि तालिबान जो हैं उनको तजर्बा भी है, पहले भी वो रूल करते रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं बड़ा ही अमन व अमान कायम रहे, बड़े ही बैलेंस तरीके से वो चीज़ों को चलाएं और कोई कत्लो गारत और ये कानून गैर कानूनी कोई काम ना हो। अच्छा, अब जो सदर अशरफ गनी हैं उनके इतना वो पैनिक्ड हैं और इतनी परेशानी के आलम में हैं। एक तो वो अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटना चाहते, दूसरा अब उस ज़िद की वजह से उसके नतायज हैं, वो नतायज अब भुगतना पड़ रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो जो अशरफ गनी के हमायती हैं या अफगानिस्तान से बाहर जो अशरफ गनी के हमायती हैं, और इस वक्त इस तरह लग रहा है कि अशरफ गनी जो हैं एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं अफगानियों के लिए भी, और जो उसके जिनके वो पपिट हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं जिस तरह अमेरिका है या भारत है, जिनके इशारों पर वो नाचते हैं और काम करते हैं, उनके लिए भी अब वो एक जो है मलबा बनते जा रहे हैं। तो अशरफ गनी ने अफगान आर्मी चीफ वली अहमद जई को बरतरफ करके उनकी जगह जनरल हैबतुल्लाह अली जई को नया सिपा सलार मुकर्रर कर दिया है। और ऐन जंग के दौरान तो किसी भी हवाले से वो कहा नहीं जा सकता कि ये बेहतर फैसला है। रिज़ल्ट आने वाले दिनों में आपको मज़ीद वाज़ह हो जाएगा, पता लग जाएगा। इस बार तो ऐसा हुआ है कि जो शुमाली तहाद के इलाके हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तालिबान तो गुज़िश्ता अदवार के अंदर जब उनकी अफगानिस्तान में हुकूमत थी वो वहाँ पर कदम नहीं रख सके, इस बार तो वो वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं, वो भी फतह कर लिए हैं। अफगानिस्तान के जो कायम मुकाम वज़ीर ख़जाना हैं खालिद पाइंदा, वो भी इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार हो गए हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा कि तालिबान आ रहे हैं और वो आकर उन्होंने सबसे पहले उनकी गर्दन दबोचनी है। जो करप्शन हुई है, सारा कुछ हुआ है, सारा हिसाब किताब तो उनके पास होगा। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ी ही अहम बात की है और बिल्कुल ठीक बात की है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान अशरफ गनी के होते हुए मुज़ाकरात पर राज़ी नहीं। तो ये बड़ी अहम बात है व्यूवर्स, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि कई माह पहले जब तालिबान की सीनियर लीडरशिप किसी मामले पर पहुँचने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, उस वक्त उनको कायल करने की बेइंतहा कोशिश की गई कि मामले का कोई सियासी हल तलाश कर लिया जाए, जिस पर तालिबान ने कहा कि जब तक सदर अशरफ गनी यहाँ मौजूद हैं वो अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने ये बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया, इशारा रेस किया, और अब तो अमेरिका भी
खुलकर जो वो कह रहा है बेसिकली कि जो अफ़गानिस्तान का जो सिक्योरिटी का मामलात हैं, जो अमन व अमान कायम रखना है, जो तालिबान से जंग लड़नी है, वो काम अफ़गान हुकूमत का है, अफ़गान फोर्सेस का है, और अफ़गानियों को मिल बैठ कर तय करना होगा कि उन्होंने क्या करना है। तो ये भी सीधा सा जवाब जो था अशरफ गनी के लिए था कि भाईजान आप ठीक हो जाएं, जो हम कह रहे हैं वो करें, जब हम आपको कह रहे हैं सेट असाइड हो जाएं तो आप हो जाएं। तो ये वाज़िया पैगाम है। और अब इमरान खान ने भी कह दिया है कि अफ़गान हुकूमत अपनी शिकस्त का ज़िम्मेदार अमेरिका और हत्ता के पाकिस्तान को समझती है, और वो किसी ना किसी तरह अमरीकियों को दरअसल दोबारा मुदाखलत पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका समझता है पाकिस्तान सिर्फ 20 साल का गंद साफ करने के लिए जो है वो मौजूद है, और वो अब अमेरिका जो गंद डाल के गया 20 सालों में वो साफ करेगा। वाशिंगटन पाकिस्तान पर तालिबान से डील करने के लिए भी दबाव डाल रहा है। मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नज़र आता है, और ये इस हवाले से मुश्किल लग रहा है। इस तरह लगता है कि हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी है उसका ना सिर्फ जिम्मेदार करार दिया जाए, बल्कि पाकिस्तान इस झगड़े से मुतासरा अफ़गान महाजरों को भी पनाह दे। इस हवाले से जो हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्लियर है, उनको वाज़िया है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, और वो वाज़िया तौर पर पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ दे चुके हैं। पर यहाँ पर सोचने वाली चीज़ है और देखने वाली बात है कि जिस तरह अमरीकी मीडिया हो या अमरीकी लीडरशिप हो या भारतीय मीडिया हो या भारतीय लीडरशिप जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो शिकस्त हुई है उसके पीछे और वजह जो है पाकिस्तान है, जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। तो सवाल यहाँ बनता है कि क्या पाकिस्तान इतना बड़ा हो चुका है कि सुपर पावर को उसने शिकस्त दे दी है, और अगर ऐसा कर दिया तो फिर सुपर पावर अमेरिका के लिए भी अलमिया है, ये जो नेटो ममालिक थे उनके लिए भी अलमिया है। सोचने की बात है, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अगर ऐसा है पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान जो है इलाके फतह करते जा रहे हैं, और वो जो है 20 साल उन्होंने ये जो ब्रूटल वॉर है उसको सरवाइव किया है, तो अगर पाकिस्तान ने डबल गेम की है तो इसका मतलब है कि अमेरिका को सुपर पावर नहीं रहना चाहिए। वो किसी की डबल गेम नहीं पकड़ सका, उसको पता नहीं लगा कि उसके साथ हो क्या रहा है और हो क्या गया है। तो ये देखने की ज़रूरत है। पर मैं आपको बताऊं कि ये जो महाजरीन वाला मामला है इसके पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी हालात जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ना तो महाजरों का बोझ उठा सकता है, माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं सबको मालूम है, और इनकी आड़ में आने वाले जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ होंगी उसका पाकिस्तान किसी भी सूरत अब सामना करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देता। तो अब चाहे वो तालिबान पाकिस्तान पर प्रेशर चार डाल रहे हैं चमन बॉर्डर के हवाले से या दीगर बॉर्डर्स के हवाले से, या अफगान हुकूमत जो भी कह रही है, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी दे दी है और वाज़िया पॉलिसी दुनिया को बता दी है कि पाकिस्तान अमन चाहता है अफगानिस्तान में, और अमन ही पाकिस्तान को सूट करता है। इस हवाले से जो तालिबान की मज़ीद पेशरफ्त होगी और दुनिया किस तरह देख रही है और किस तरह सोच रही है, अभी तक तो वो वाज़िया तौर पर कह रहे हैं कि अगर असले के ज़ोर पर और ताकत के ज़ोर पर काबुल पर कब्ज़ा किया गया तो उनकी हुकूमत को नहीं माना जाएगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद से लेकर यूरोपीय यूनियन तक और दीगर जो बड़े ममालिक हैं वो सब यही कह रहे हैं। पर देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि तालिबान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं दिखाई देते, और वो जल्द से जल्द इस तरह चाहते हैं कि वो काबुल तक पहुंच जाएं और काबुल पर अपना कब्ज़ा दोबारा से जमा लें। उसके बाद की जो भी सूरत हाल होगी, इस तरह लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जब बाद में जो सिचुएशन आएगी तो उस वक्त डील किया जाएगा। अभी उनका वाज़िया जो एम है वो यही दिखाई दे रहा है कि किस तरह काबुल पर उन्होंने कब्ज़ा हासिल करना है दोबारा से। तो जो भी इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल होगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।